चलो कहाँ? सीधी तरीके से यमुना बाग की ओर चलते हैं। महाराज यमुना बाग में? हाँ, भ्रमण करने के लिए। महाराज वहाँ मत चलो। क्यों? क्योंकि वहाँ पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुनक तुनक तुन तुन ना सुनो बावड़ी बिन। मोर कहेंगे। चलो चले चलो। हीरा बेटे, ये बता, ये क्या कह रहा? बाबा चले। चलो आओ चलते हैं। चले महाराज। और इधर जा रहे हैं जैसे महाराज कंस ने स्वाहा स्वाहा की ध्वनिया सुनी, दीवान से पूछने लगे ये क्या? आज इसमें ये स्वाहा स्वाहा की ध्वनि अपने से यमुना बाग में सुन रहा हूँ। और ये उठता हुआ धुआं, ये चलते हुए घी की खुशबू, ये कहाँ से आ रही है? जाओ जाकर के देखो। अरे महाराज तुम्हारे कान में बवासीर हो गया। मोर कहीं का, यदि ये तेरी जुबान चलती रही आज इसको काट गिरा दूंगा। मोर कहीं का, क्या नहीं? हमारी आज्ञा का पालन किया जाए और जाओ। यहाँ स्वाहा स्वाहा की आवाज नहीं आ रही है, आहा आहा की आवाज आ रही है। मोर कहेंगे जाओ जाओ, जाकर के सीधी तरीके से देखो। अभी जाता हूँ। क्या हो रहा है हमारे इस यमुना बाग पर? अभी जाता हूँ। जाओ। स्वाहा ए बाबा क्या हो रहा है? मोटे पेट वाले की स्वाहा। जाइए भैया, इस माइक की आवाज थोड़ी कम करो, समझ में नहीं आ रहा। ये हमको भी स्वाहा कर रहा है। ए बाबा ये क्या हो रहा है? ये बड़ी बड़ी बुच्छल वाले की स्वाहा। अरे भाई इसमें से आचार कौन है? आचार ये पता नहीं क्या स्वाहा स्वाहा कर रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? तभी तो आचार बनेगा। हो क्या रहा है? अरे भाई दीवान जी जी सुनिए, हाँ सुनाइए। जो आचार जी पधारे हुए हैं, अच्छा इनको आप अपने पास बुलाइए, ऐसे पूछिए मुख आचार कौन है? अच्छा ये हवन हो रहा है क्या? जी, इसको बुला के पूछिए। यहाँ कोई आचार वाचार है? अरे आचार नहीं तो आचार जी, ये कोई आम का आचार। अच्छा वो वाला मोटे पेट वाले स्वाहा, इसको स्वाहा करी दो। अच्छा ए भाई तुम में से मेन आचार कौन है? वो खड़ा है, ये मेन आचार है। ये आचारों का वो है। मुझे लगता है पूरा झुंड वाला हनुमान है। कहो आप कौन और यहाँ क्या करने आए? ये क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। महाविष्णु यज्ञ। महाविष्णु यज्ञ? हाँ, ये कैसा यज्ञ होता है? ये महाराज उग्रसेन के कहने से हो रहा है। महाराज उग्रसेन के कहने से? और क्या? इसको हमारे कहने से बंद कर दो। ज्यादा बोलोगे दो चार आवतियाँ तुम्हारे पूरे पेट में लगवा देंगे। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत करना, तुम्हारे जैसे इसमें 42 बच्चे बनते हैं। तुरंत लगवाते हैं, अभी ये नहीं ए, मानते। ए, 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 तुम नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। मोटे पेट वाले की महाराज स्वाहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज श्री श्री 1008 श्री श्री एम्बुलेंस महाराज। कहो क्या कहना चाहते हो? वो नहीं मान रहे हैं, क्या? वो नहीं लगा रहे हैं स्वाहा, मोटे पेट वाला स्वाहा, बड़ी बड़ी मूछे वाला स्वाहा। मोर कहेंगे चलो आज इस समय से हम चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है उधर। आइए आइए। आज ये बंद करो ये स्वाहा स्वाहा की ध्वनि। ए बाबा बाबा बहुत मारा जाएगा। मोटे पेट वाले की स्वाहा। बाबा बहुत बोलते हैं, ये बहुत सुनाई नहीं दे रहा। सुनिए, इसको चिकन मुर्गा हो जाएगा। महाराज कंस ने पूछा आचार से ये यज्ञ जो कर रहे हैं किसके कहने से हो रहा है? कहो राजकुमार। ये क्या हो रहा है? अरे राजकुमार, महाराज ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। हाँ, हमारे इस राज्य की सीमा में, हमारी इस यमुना बाग में ये महाविष्णु
ये किसके आज्ञा से हो रहा है? ये आपके पिता उग्रसेन की आज्ञा से हो रहा है। तो आज इस समय यदि हमारे पिता उग्रसेन महाराज की आज्ञा से हो रहा है तो हमारी आज्ञा है इसे बंद कर दिया जाए। ये आपके कहने से बंद नहीं होगा जब तक इसकी पूर्ण आहुतियां नहीं लग जाती, जब तक ये यज्ञ बंद नहीं हो सकता। क्या कहा? आज इस समय तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना सामर्थ्य, जो आज इस समय हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आज दीवार इधर आओ। आज इस समय इन साधु संतों को ये यज्ञ विध्वंस कर दो क्यों नहीं और इन साधु संतों को यहाँ से मार करके भगा दो। और इतना ही नहीं, और माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन दंग कर भागई सेवा। और इधर महाराज कंस के आदेश से दीवान ने कुछ साधु को बंदी बना लिया, कुछ को मारा, घसीटा, और वही साधु संत आज दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज उग्रसेन के पास जाते हैं और कहते हैं उग्रसेन महाराज से कि ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा राज्य है कि पिता साधु संतों को बुलवा करके यज्ञ कराता है और अपने ही बेटे को भेज करके साधुओं का अपमान कराता है। साधु बड़े क्रोध में हैं, दुहाई हो, दुहाई हो, किस तरह जा रहे हैं उग्रसेन के पास। कहिए ब्राह्मण देव, अभी कुछ क्षण पहले आप लोगों को तो हम सामग्री दे करके आए, और लेकिन कुछ ही क्षणों आने के बाद में आप समस्त ब्राह्मण देव दुहाई हो कैसे करते हुए चले आ रहे हैं। आपके महाराज कहाँ हैं? हमारे महाराज राज सिंहासन पर है। महाराज दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज क्या हुआ? महाराज आचार्यगण संत ब्राह्मण हमारे यहाँ जी महाराज, और दुहाई दुहाई का शब्द गुंजायमान कर रहे हैं। क्या हुआ? महाराज इनका कहना है कि जो आपका पुत्र कंस है उसने जा करके आपके जमुना बाग में आपकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया, क्या कह हमारे रहे हो? पोती पत्राओं को फाड़ दिया, इन बाबा जियों को मारा भी है। महाराज हमारे पुत्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, साधु संतों का अपमान किया है। कोई बात नहीं, हे संतों, मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। आप यहीं ठहरे, मैं अभी उस पुत्र को बुला करके उसे दंडित करता हूँ। और जैसे बुलाना मंत्रीवर जाओ, शीघ्र ही हमारे पुत्र को बुलाया जाए। उधर कंस आ गए। कंस ने कहा पिताजी बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पिताश्री, आज इस समय में सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ और हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हम स्वयं आपके इस राज्य दरबार पर उपस्थित हो चुके हैं। कहें किस कारणवश आपने हमें यहाँ पर अवगत कराया है? मैं जानना चाहता हूँ। तुमने हमारे यज्ञ को विध्वंस किया, साधु संतों को मारा, आचार्यों का अपमान किया है, क्यों? पिताश्री, आज इस समय आप अपने इस राज्य में, इस यमुना बाग में ये धर्म का कार्य मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि अरे लुटाते हो तुम जिस धन को, उसे मैं सह नहीं सकता, और जलाते हो जिस घी को, उसे मैं देख नहीं सकता। अरे खिलाओ हमारे राज्य में इन वीरों को जो वक्त आने पर, समय पर काम आते हैं और संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ठीक कह रहे हो, ये वीर हमारे यहाँ अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये बात तो तुम्हारी सत्य है कि रणभूमि अपना बल पौरुष दिखा करके हमारे राज्य की रक्षा करते हैं, परंतु तुम जो कह रहे हो कि हम ये दूध दही घी धन बर्बाद करते हैं, जलाते हैं,
ये गलत सोच है तुम्हारी। हम जलाते नहीं है, जलाते नहीं है घी को, इस प्रजा का दुख हरते हैं। अरे इस जब तब से उस नारायण को प्रसन्न करते हैं, तभी तो हमारा ये राज्य हरा भरा है, ये प्रजा खुशहाल है। पिताश्री, आज आप इस समय किस नारायण की बात करते हैं? उसी नारायण की। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन 3 लोक और 14 बहनों में मैं समाया हूँ। वाह, पुत्र स्वयं अपने आप को भगवान कह रहा है। अरे किस भ्रम ने भूला है, तुझे स्वयं अपने आप को भगवान कह रहा है। अरे अभी भी समय है, समझ जा, मत खोद धर्म की जड़, तू चैन ना पाएगा। अरे तेरी करने का ये फल जल्द तेरे सामने आएगा। और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। आज मैंने तुझे पाला पोसा, क्या एक पिता पुत्र से यही लालसा रखता है? अरे पढ़ाता है, लिखाता है, इस योग्य बनाता है कि आज वही पुत्र तुम्हारे जैसा आकर के अपने पिता का अपमान करे। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, न्याय है। इसलिए कहता हूँ समझ जाओ। पिताश्री, आज इस समय मैं इस न्याय के मार्ग पर नहीं चल सकता, परंतु मैं जानना चाहता हूँ ये हमारे इस राज्य में, हमारी यमुनाबाद में ये यज्ञ, ये धर्म के कार्य, ये कब तक चलेंगे? जब तक हमारे जीवन रहेगा तब तक ये धर्म के कार्य चलेंगे। और यदि तुम नहीं मानोगे हमारी बात, तो तुम्हारा अंजाम जानते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ये तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, नार में तो सख्त कारागार हो सकता है। ओए 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 आज उस समय हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया। पिताश्री, आज इस समय ये किसकी आज्ञा से होगा? किसकी आज्ञा से? हमारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, इस मथरेश की आज्ञा से। कब तक? जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक, और जब तक ये प्रजा का दिया हुआ वरदान स्वरूप ताज है तब तक के यहाँ हम राजा हैं। हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो पिताश्री, आज इस समय तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आपकी वृद्धावस्था आ चुकी है, आप बुढ़े हो चुके हैं। तो लाओ ये सीधी तरीके से ये अपना ताज हमें उतार करके दे दो और हमें इस मथुरापुरी का राजा बना दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा पिता और पुत्र का नाता। ये और अपमान मुझसे सहा नहीं चाहता। ये तुम्हारे मन का भ्रम मन में ही रह जाएगा, और जो तुम सोच रहे हो ये कभी ना हो पाएगा, क्योंकि ये प्रजा का वरदान स्वरूप ताज है, और ऐसे ही तुम्हारे कहने से तुम्हें दे देंगे। पिताश्री, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आज इस समय छीन लो इनके सर से ताज और बंदी बना लो इन्हें, और इनके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और नाल में तोप डाल करके सख्त कारागृह में डलवा दिया जाए। 7 तालों के अंदर काल कोठरी में डलवा दो। वीर बजरंग, इधर राजा कंस ने अपने दीवान मंत्री से जब कह करके अपने पिताश्री के ही सर से ताज उतार लिया जाए और उनको बंदी बनाकर सख्त कारागार में। वैसे भी इसी को कहते हैं समय। व्यास जी, बाबा जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। बाबा इस समय वृद्धा अवस्था में हो गए हैं। ये राजा बने हुए अच्छे नहीं लगते हैं ना, इनकी बुद्धि आत्मा हो गई है।
लाओ इनका सर से ताज उतार लेते हैं। महाराज इसी को कहते हैं माता जी समय। अभी तक महाराज उग्रसेन का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, लेकिन समय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज आप लोगों के सामने ही देखिए सत्य कारागार में जा रहे हैं। महाराज इसमें देखो लाइटें लगी हुई हैं। मोर कहीं के महाराज इसको लगा लो। समय समय की बात है, समय होत बलवान, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। बंदी बना लो इन्हें और जाओ, जाकर के 7 तालों के अंदर काल कोठरी में डाल दो, बाउल कर दो इन्हें, हमारी नजरों से ले जाओ। बाबा इस संसार में इसी गंगाओं का है ना ये। जिस समय पुत्रों का जन्म होता है उस समय बड़ी ही खुशियां मनाई जाती हैं। एक जगह बैठ जा, तू तो ऐसा लगता है यहीं का है। अभी इसको मैं डांटने वाला था, मैंने सोचा यहीं का है, जब देखा गौर से तो ये हमारी तरफ का है। बैठ जा इधर, ये थोड़ा, क्योंकि पुत्र पिता के बुढ़ापे का सहारा हुआ करता है, और आज देख रहा हूँ कि वही पुत्र बुढ़ापे में ही अपने पिता को कारागार में डालने के लिए जा रहा है। परंतु हर पिता की यह लालसा होती है कि अपने पुत्र को आशीर्वाद दे, और पुत्र की यह लालसा होती है कि पिता के द्वारा आशीर्वाद पाए। हे पुत्र, मैं तुझे आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तू आशीर्वाद पाने के योग्य नहीं है। हाँ, तुझे श्राप तो अवश्य दूंगा, तुझे श्राप अवश्य दूंगा कि तू चैन नहीं पाएगा जीवन में, तू कभी चैन नहीं पाएगा, और तेरी करनी का फल जल्द तेरे सामने आएगा। बूढ़े पिता का श्राप है। जाओ, ले जाओ इन्हें हमारी नजरों के सामने से। आइए बुद्धि आत्मा आइए। लेकिन चलते समय उग्रसेन ने कहा कि बेटा तू जो चाहे वो मन करना, लेकिन जो तेरी बहन देवकी है उसका तू विवाह कर देना। इधर स्वयं कंस जाकर के सिंहासन में बैठ जाता है और अपने मंत्री से कहता है, लगा दो कोई ऐसा तराना जिससे दिल हो जाए मेरा दीवाना। नृत्य की उर्वशी रंभा को बुला करके अपने दरबार में नृत्य करा रहा है। ए बाबा आज इस समय हम इस मथुरापुरी के राजा हो गए, और इतना ही नहीं, चारों तरफ हमारे नाम का डंका पिट रहा है, चारों तरफ हमारे नाम की बुनियादें हो रही है। महाराज महाराज देखो कालू आया है। मोर कहेंगे, और आज इस समय क्योंकि हम इस मधुपुरी के राजा हो गए, महाराज आज इस समय कोई ऐसी सुंदर अप्सरा बुलाई जाए जिससे हमारा महाराज इस कालू को देख करके टेंगे टेंगे की याद आ रही है। इस मथुरापुरी के राजा हैं, महाराज कंस है हमारा नाम। जी जी बिना राजनीतिकों के कहा मुझे आराम, तो बुलाओ कोई सुंदर सी राजनीतिका और हमारे समक्ष सुंदर सा नृत्य गान करवाया जाए। बुलाओ। हाँ। नाचने वाली आएगी, एक गु नहीं दो गु आएगी। आएगी आएगी। बुलाओ। और नाचने खाने वाली हो। नाचने गाने वाली नहीं, नाचने गाने वाली। अच्छा नाचने गाने वाली है। राजनृतिका का पधारना हो। चलिए आओ। चाटी बड़ा भाई पगले की।
हेलो 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 महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आओ राजनीति के आओ, अरे दिखाओ कोई ऐसा सुंदर सा